अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। आज दिन भर ड्रामाई तब्दीलियों के दरमियान तेलुगु फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन को रियासती हाईकोर्ट ने शाम के वक्त अबूरी जमानत मंजूर कर दी। खबरजी आज दोपहर नामपल्ली की 9वीं एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट ने हैदराबाद के संध्या थिएटर में भगदड़ के वाक़े में गिरफ्तार तेलुगु अदाकार अर्जुन को 14 दिन के लिए अदालती तहवील में दे दिया था। पुष्पा 2 दी रूल के प्रीमियर शो के दौरान सिंधिया थिएटर में रोनुमा इस वाक़े में एक खातून हलाक हो गई थी, जिस पर पुलिस ने इस वाक़े के खिलाफ सिंधिया थिएटर के इंतजामिया, फिल्म के प्रोड्यूसर समेत अदाकार अल्लू अर्जुन के खिलाफ चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में मुकदमा दर्ज कर लिया था, जिसमें अल्लू अर्जुन को मुलजिम नंबर 11 बनाया गया था। इस केस के सिलसिले में पुलिस ने अल्लू अर्जुन को जुमे की सुबह उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार करने के बाद चिकरपल्ली पुलिस स्टेशन में उनका बयान खलबंद किया और गांधी हॉस्पिटल में उनके तिब्बी मुआयने करवाए। बादअज़ां उन्हें नामपल्ली की अदालत में पेश किया गया, जिन्हें अदालती तहवील में दे दिया गया। अदालत ने अदाकार को 27 दिसंबर तक अदालती तहवील में दिया था। बादअज़ां सख्त तरीन सिक्योरिटी में चंचलगुड़ा जेल उन्हें मुंतकिल कर दिया गया। अदाकार को जेल मुंतकिल करने के बाद हाईकोर्ट ने उन्हें शाम 5 बजे के करीब अबूरी जमानत मंजूर की, जिस पर आज रात उनकी जेल से बाहर आने के इम्कानात महूम हो गए हैं। समझा जाता है कि हफ्ते की सुबह अल्लू अर्जुन चंचलगुड़ा जेल से बाहर आएंगे। ज़राए के मुताबिक नामपल्ली अदालत के फैसले के बाद अल्लू अर्जुन रियासती हाई कोर्ट से रुजू होते हुए उनके खिलाफ दर्ज FIR को खारिज कर देने यानी क्वैश करने की दरख्वास्त दाखिल की थी, जिस पर दोपहर 2 बजे के बाद समाअत हुई। इस दौरान अदाकार के वकील ने अदालत को बताया कि 4 दिसंबर को सिंधिया थिएटर में प्रीमियर शो मुनक्किद हुआ था। अल्लू अर्जुन अपनी हर फिल्म के प्रीमियर शो और रिलीज के दिन सिनेमा थिएटर जाते हैं। इसी प्रोग्राम के तहत वो पुष्पा 2 फिल्म के प्रीमियर शो के सिलसिले में रात 9:40 पर थिएटर पहुंचे और थिएटर की पहली मंजिल पर शो का मुशाहिदा कर रहे थे। नीचे के फ्लोर पर भगदड़ मच गई, जिसमें एक खातून हलाक और उनका बेटा जख्मी हो गया। अल्लू अर्जुन के वकील ने कहा कि भगदड़ के वाक़े में अदाकार की कोई गलती नहीं है, पुलिस के नामुनासिब हिफाजती इंतजामात की वजह से ये सानहा पेश आया। उन्होंने अदालत से दरख्वास्त की कि वो FIR से अदाकार के नाम को खारिज कर दें। బాగుండదు అందుకనే అన్న మీరు మళ్ళీ ఎందుకు సార్ వాళ్ళు ఏదో రాస్తుంటారు ఇంకా ఏ క్రెడిట్ వచ్చినా రాని నా చేతిలో ఉండాలి గుడ్డైనా కాదు कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार अल्लू अर्जुन ने उनकी गिरफ्तारी के तरीक़ेकार के लिए पुलिस पर नुक्ताचीनी की है। जुमे को ही पुलिस ने जुबली हिल्स में वाक़ उनकी रिहायशगाह से गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर गिरफ्तारी का एक वीडियो तेज़ी के साथ गश्त कर रहा है, जिसमें यह सुना जा सकता है कि अल्लू अर्जुन अपनी गिरफ्तारी के तरीक़ेकार पर एतराज़ कर रहे हैं। इस वीडियो में वो पुलिस से ये भी कह रहे हैं कि उन्हें बेडरूम से हिरासत में लिया गया, हत्ता कि उन्हें अपने कपड़े भी तब्दील करने की इजाज़त नहीं दी गई। उन्होंने पुलिस से ख्वाहिश की थी कि उन्हें अपना नाश्ता ख़त्म करने की भी इजाज़त दे, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। इस वीडियो में उनकी अहलिया स्नेहा रेड्डी, वालिद अल्लू अरविंद भी देखे जा रहे हैं।
నా కాఫీ సార్ మీరు ఏం ఆర్డర్ చేయండి, ఏం ఆర్డర్ చేయండి, ఎందుకంటే అర్థం మార్చుకుంటానికి బయట ఒక మనిషి పంపించమంటే సార్ నాకు తీసుకెళ్తాం తప్పలేదు, వెహికల్ తప్పలేదు కాదు, ఇదంతా తప్పలేదు. అది బెడ్రూమ్ బయటకు వచ్చి బెడ్రూమ్ నుంచి వెళ్ళిపోతాం స్కూల్ నుంచి వాళ్ళని చేశారు, అది ఇది మీకు తప్పకుండా నేను చెప్తున్నా, ఇది మంచి విషయం కాదు. संध्या थिएटर में भगदड़ में खातून की हलाकत के मामले में अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी ने उस वक्त एक नया मोड़ ले लिया जब मुतवफ़ी 29 साला खातून के शोहर ने कहा कि इस वाक़े में अदाकार की कोई गलती नहीं है। रेवती नामी खातून के शोहर भास्कर ने कहा कि पुलिस ने अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के ताल्लुक से उन्हें कोई इत्तला नहीं दी, टीवी पर ही उन्होंने ये खबर देखी है और अगर ज़रूरी हो तो वो केस से दस्तबरदार होने के लिए भी तैयार है। भास्कर ने कहा कि वो अपनी अहलिया और 9 साला फर्जंद श्री तेज के साथ पुष्पा 2 का प्रीमियर शो देखने के लिए गए थे। अल्लू अर्जुन भी थिएटर आए थे, लेकिन भगदड़ से उनका कोई ताल्लुक नहीं है। మూవీ చూస్తా అంటేనే తీసుకెళ్ళాను. అక్కడ అల్లు అర్జున్ వచ్చినందుకు ఆయన తప్పేం లేదు. మేమేమైనా ఉంటే దానికి కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నా. అది న్యూస్ కూడా నాకు పోలీస్ వాళ్ళు ఏమి ఇన్ఫార్మ్ చేయలేదు అరెస్ట్ చేస్తున్నట్టు. నేను ఇప్పుడు మొబైల్లో చూసిన, హాస్పిటల్లో ఉన్నప్పుడు మొబైల్ చూసిన ఇట్లా అల్లు అర్జున్ అరెస్ట్ అయ్యాడని. అల్లు అర్జున్కి అయితే ఏం సంబంధం లేదు వచ్చినందుకు. ఏమైనా ఉంటే నేను కేసు విత్డ్రా చేసుకోనికి రెడీ ఉన్నాను. భార్యను కోల్పోయారు మీరు, అంటే ఎవరు బ్లేమ్ చేస్తారు, ఎవరిని బ్లేమ్ చేయాలంటే ఎవరు దీనికి కారణం అనుకుంటున్నారు? అది దానికి ఇంకా నేనేం చెప్పలేను సార్, అది ఎవరు వచ్చారు ఏంది అనేది. మెయిన్ ఏంటంటే నా బాబు ఇప్పుడు వెంటిలేటర్ పైన ఉన్నాడు, నా బాబు కొద్దిగా జల్దీ క్యూర్ కావాలని నేను కోరుతున్నాను అంతే సార్. तेलंगाना के वजीर आला रेवंत रेड्डी ने अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के मामले पर कहा कि कानून अपना काम करेगा और किसी को भी कानूनी अमल में मुदाखलत की इजाज़त नहीं दी जाएगी। उन्होंने कहा कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है, चाहे वो अल्लू अर्जुन हो या कोई और, तमाम अफराद कानून की नज़र में बराबर हैं। अल्लू अर्जुन प्लीज सर, but BJP is blaming the Congress government. अल्लू अर्जुन प्लीज सर, could you please सर, but BJP is blaming the Congress government. अल्लू अर्जुन प्लीज सर, could you please बीआरएस के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने फिल्म अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर तबसरा करते हुए कहा कि अगर संध्या थिएटर के भगदड़ में पेश आए वाकये में अदाकार को गिरफ्तार किया जाता है तो ऐसी सूरत में उसी दलील के तहत चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी भी गिरफ्तारी के अहल हैं, क्योंकि हाइड्रा की कार्रवाइयों की वजह से 2 मासूम अफराद की मौत हो गई। इसके लिए चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ही जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि संध्या थिएटर में पेश आए भगदड़ के वाक़े में हलाक खातून और मुतासरा खानदान से वो मुकम्मल हमदर्दी रखते हैं, लेकिन हकीकत में ये गलती किसकी है। उन्होंने कहा कि सानेह में रास्त तौर पर मुलविस ना होने वाले अल्लू अर्जुन को एक आम मुल्जिम की तरह रवैया अख्तियार करना मुनासिब बात नहीं है। हुकूमत के इस रवैये की वो शदीद मजम्मत करते हैं। अगर यही दलील पेश की जाती है तो ऐसी सूरत में हाइड्रा की इन्हदामी कार्रवाइयों से फौत होने वाले 2 अफराद के मामले में भी चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी को गिरफ्तार किया जाए।
मरकजी वजीर ममलिकत बराए दाखिला बंडी संजय ने अदाकार अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी को तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा कि कांग्रेस हुकूमत की बद इंतजामी इस वाक़े की असल वजह है। उन्होंने कहा कि हुकूमत को फिल्म पुष्पा दी रूल की मकबूलियत का इल्म था, लेकिन मुनासिब इंतजाम न होने की वजह से सानहा पेश आया। बंडी संजय ने पुलिस की कार्रवाई पर भी एतराज़ किया और कहा कि एक कौमी अवार्ड याफ्ता अदाकार को इस तरह गिरफ्तार करना कि उसे कपड़े तक बदलने का मौका ना दिया गया शर्मनाक है। उन्होंने कांग्रेस हुकूमत पर जोर दिया कि वो अवामी तकरीबात के इंतजाम बेहतर बनाए ताकि मुस्तकबिल में ऐसे वाक़यात से बचा जा सके। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने वजीर रेलवे अश्विनी वैष्णव से ज़िले वरंगल के काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम के आजलाना इक़दाम की ख्वाहिश की। चीफ मिनिस्टर ने जुमे को कौमी दारुल हुकूमत में वजीर रेलवे से मुलाकात की और उन्हें आंध्र प्रदेश तंजीम जदीद कानून के उस वादे को याद दिलाया जिसमें काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री के क़याम की बात कही गई थी। चीफ मिनिस्टर ने कहा कि रेलवेज़ ने काजीपेट में ओवरहॉलिंग वर्कशॉप के क़याम का ऐलान किया है, तहम तेलंगाना हुकूमत का मुतालबा है कि काजीपेट में कोच फैक्ट्री के क़याम के वादे को पूरा किया जाए। क़ब्ल अज़ीम भी वो इस मसले पर वज़ीर रेलवे को तहरीरी तौर पर मुतला कर चुके हैं। रेवंत रेड्डी ने बताया कि काजीपेट में रेलवे कोच फैक्ट्री का क़याम न सिर्फ काजीपेट बल्कि पूरे तेलंगाना के अवाम का एक देरीना ख्वाब है। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन से मुलाकात करते हुए रियासत के पसमानदा अजला को दिए जाने वाले फंड्स के बकाया जात के 1800 करोड़ रुपए के ग्रांट को फौरी जारी करने की दरखास्त की। दिल्ली के दौरे में मसरूफ चीफ मिनिस्टर ने आज दोपहर पार्लियामेंट में वाक़ मरकजी वजीर फाइनेंस निर्मला सीतारामन की चेंबर में उनसे मुलाकात की। इस मौके पर चीफ मिनिस्टर ने मरकजी वजीर को बताया कि मरकजी हुकूमत हर साल रियासत के पसमानदा अजला में तरक्याती कामों के लिए ग्रांट जारी करती है। आंध्र प्रदेश की तंजीम जदीद एक्ट के मुताबिक तेलंगाना के 9 अजला के लिए हर साल 450 करोड़ रुपए का ग्रांट मंजूर करने का वादा किया गया। ताहम मरकजी हुकूमत ने माली साल 2019-20 से लेकर माली साल 2023-24 तक यानी 4 साल से इस ग्रांट को जारी नहीं किया। 4 साल से रकम ज़ेर इल्तिवा है जो 1800 करोड़ तक हो गई है। इस रकम को फौरी जारी करने की उन्होंने दरख्वास्त की। रियासती काबीना का इजलास इम्कान है कि 16 दिसंबर को मुनक्किद होगा, जिसमें मुख्तलिफ बिल्स को मंजूरी दी जाएगी। इन्हें असम्बली के जारिया सरमाई इजलास में पेश किया जाएगा। ज़राए ने बताया कि असम्बली के कमेटी हॉल में चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी की सदारत में काबीना का इजलास मुनक्किद होगा। इसी इजलास में नए रेवेन्यू कानून की मंजूरी, ज़ात पात की मरदमशुमारी को कानूनी हैसियत देने और रईतु भरोसा स्कीम के गाइडलाइंस और मजालिस मकामी इदारे जात के इंतखाबात के सिलसिले में तफसीली तबादला ख्याल किया जाएगा। उसी दिन से असम्बली इजलास का दोबारा आगाज़ होगा जिसमें मुख्तलिफ बिल्स को मंजूरी दी जाएगी। तेलंगाना हाईकोर्ट ने अदाकार मोहन बाबू की पेशगी जमानत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। ये केस 10 दिसंबर को जलपल्ली में पेश आया था, जहां मोहन बाबू ने मुबैना तौर पर एक सहाफ़ी पर माइक से हमला किया और उसे शदीद जख्मी कर दिया। रच्चाकुंडा पुलिस ने मोहन बाबू को 11 दिसंबर को तफ्तीश के लिए तलब किया था, लेकिन उन्होंने हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की थी। अब अदालत की जानिब से जमानत मुस्तरद होने के बाद उनकी गिरफ्तारी का इम्कान बढ़ गया है। किसान को हथकड़ियाँ लगाकर हॉस्पिटल मुंतकिल करने के मामले में महकमे जेल्स के हुक्काम ने कार्रवाई करते हुए संगारेड्डी जेल सुपरिंटेंडेंट को मुअत्तल कर दिया। वाज़ेह है कि लागाचल्ला वाक़े में गिरफ्तार किसान हिरिया नायक और दीगर किसानों को हुक्काम पर हमले के इल्ज़ाम में गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया था। वो संगारेड्डी की जेल में महरूज बताए गए। जुमेरात को हिरिया नायक को सीने में तकलीफ होने के बाद जेल हुक्काम ने उसे हथकड़ियों समेत संगारेड्डी के सरकारी अस्पताल मुंतकिल किया, जहाँ उसका मुआयना किया गया। हथकड़ी पहनाकर हिरिया नायक को अस्पताल मुंतकिल करने का वीडियो वायरल होने के बाद अपोजिशन कायदीन ने सख्त एतराज़ उठाए और पुलिस की इस हरकत को गैर अखलाकी करार दिया। इसी दौरान संगारेड्डी एमएलए चिंता प्रभाकर अस्पताल पहुंचे और हिरिया नायक से मुलाकात करते हुए उसे इंसाफ की यकीन दहानी कराई। तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के तर्जुमान सैयद निज़ामुद्दीन ने जुमे को बीआरएस क़यादत पर शदीद तनकीद करते हुए इल्ज़ाम लगाया कि उन्होंने अपने दौरे हुकूमत में इंसानी हुकूक़ की खिलाफ वर्जियों को नज़रअंदाज किया और अब लागाचल्ला वाक़े पर सियासत करके वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को निशाना बना रहे हैं। गांधी भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए निज़ामुद्दीन ने कहा कि बीआरएस हुकूमत के दौरान किसानों पर मजालिम की मिसालें मौजूद हैं, लेकिन कांग्रेस हुकूमत ने संगारेड्डी जेल के सुपरिंटेंडेंट संजीव रेड्डी को हथकड़ी पहनाने के वाक़े पर फौरी कार्रवाई करते हुए मुअत्तल किया। कल जो लगाचर्ला के फार्मर के साथ जो उन्हें बीमार हुए थे, उनको हॉस्पिटल ले जा रहे थे, हथकड़ी लगाकर उन्हें हॉस्पिटल लिया गया। ये सोशल मीडिया में आते ही
तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर अनुमला रेवंत रेड्डी जी इमीडिएट रिएक्ट होते हुए संगारेड्डी के जेल के सुपरिटेंडेंट को संजीव रेड्डी जी को सस्पेंड कर दिया गया। ये बात यहाँ से ख़त्म नहीं होती, इस पे इंक्वायरी होगी और जो भी फाइंडिंग्स आएंगे उसके ऊपर सीरियस एक्शन लिया जाएगा, ये रेवंत रेड्डी जी ने कहा। कोई भी रैंक के ऑफिसर हो, कानून से बढ़ के कोई चीज़ नहीं है। अगर किसानों के साथ, दलितों के साथ, बीसीओं के साथ अगर इस तरह का गैर इंसानी बिहेवियर होगा तो रेवंत रेड्डी जी की हुकूमत और कांग्रेस पार्टी इसको बर्दाश्त नहीं करेगी, फौरी तौर पे इस पे एक्शन लिया जाएगा। अब केटीआर साहब जो है छोटे ब्लेम गेम खेलना चाह रहे हैं, छोटे छोटे मैंने पॉलिटिकल गेम खेलना चाह रहे हैं। केसीआर साहब मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूं और केटीआर साहब आपको मैं याद दिलाना चाह रहा हूं, 10 साल के केसीआर जी की हुकूमत में बीआरएस पार्टी के दौर इख्तिदार में कई लॉकअप डेथ्स हुए, आलेर में एनकाउंटर हुआ, खम्मम के अंदर किसान अपनी मिर्ची को अच्छी कीमत पूछे तो उनको जो है ना हथकड़ियां डालकर उनको पैरों को चैन बनकर जो है उनको ले गया गया। नेराला में जो है लारियां जा रहे हैं, एक्सीडेंट्स हो रहे, रेती के लारियां जाने से एक्सीडेंट्स हो रहे, जो कि केटीआर का उसका कॉन्स्टिट्यूंसी है, केटीआर जी का कॉन्स्टिट्यूंसी है, उन्होंने वहाँ के एमएलए है और वहाँ से उन्होंने मिनिस्टर भी बने। वो प्रोटेस्ट करे तो उनको 3rd डिग्री इस्तेमाल करके उनकी किडनीज को जो है ना मार मार के किडनीज तक फोड़ दिया गया। इतनी बुरी हालत है, वो लोग जो है ना आज खुद अपने पैरों पर चलने की हालत नहीं है। इसके अलावा यादाद्री भुवनगिर में रीजनल रिंग रोड्स के लैंड एक्वाजिशन के वक्त वहाँ के किसान ये बोल रहे थे कि हमारे पास कोई ज़्यादा लैंड नहीं है, 2 से 3 एकड़ 4 एकड़ लैंड है जो हमारी आबो अजदाद की कमाई हुई कमाई है, एंसेस्टर्स प्रॉपर्टी है, इस पे उनकी ज़िंदगी